क्या आप वर्किंग वुमन हैं जो सुबह से शाम तक व्यस्त रहती हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने बारे में थोड़ा सोचिएगा, स्वास्थ्य लाभ पाइएगा। क्योंकि सुबह जल्दी उठना, घर संभालना, ऑफिस का प्रेशर, फिर वापस आकर वही जिम्मेदारियाँ, दिन खत्म होते होते शरीर थकान से चूर हो जाता है और मन भी। लेकिन सच यह है कि अगर आप 24 घंटों में से आधा घंटा अपने लिए निकाल लें, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, या जितनी देर हम मोबाइल चलाते हैं सुबह उठ के, तो उस मोबाइल का समय कम करके, या और जो आप काम करते हैं उनमें से आधा घंटा चुराकर आप अपने लिए योगाभ्यास करें, तो आप स्वास्थ्य लाभ पा सकती हैं और चुस्ती फुर्ती के साथ सारे काम कर सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए कुछ आसन करते हैं। तो सबसे पहले आप कीजिएगा, खड़े खड़े आप ताड़ासन कीजिएगा। अगर आप नियमित ताड़ासन करेंगी तो ये आपके शरीर में एनर्जी भरेगा, आपकी बैक पेन को ठीक करेगा, आपके शरीर के सभी मसल्स को ताकत देगा और थकान को दूर करेगा। कैसे करना है? वैसे तो सारे आसन मेरे प्लेलिस्ट में है, योगा जो मेरा चैनल है योग शक्ति मंत्र शक्ति, उसमें सारे आसन मैंने डाल रखे हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा। फिर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ सामने, हाथ की पोजीशन चेंज की, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे एड़ी उठानी है और हाथ भी उठाने हैं। दोनों हाथ कान के बगल में चिपके हुए, एड़ियां उठी हुई। यहाँ पे आप नॉर्मल सांस भी रख सकती हैं, अगर आप रोक नहीं सकती हैं तो नॉर्मल सांस रखिएगा। कम से कम आधा मिनट, अधिक से अधिक 1.5-2 मिनट तक आप इस आसन को मेंटेन कर सकती हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले हाथ और एड़ी एक साथ नीचे, हाथ की पोजीशन चेंज और हाथ नीचे। इसके बाद आप दूसरा आसन कीजिए, भुजंग आसन। भुजंग आसन का जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो ये आपके बैक पेन को रिलैक्स देगा, कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स देगा, तो आपको बैक पेन की, कमर की समस्या नहीं होगी, रीढ़ मजबूत रहेगी और आप आराम से अपने घर का सारा काम कर सकेंगे। और ऑफिस में भी जो आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं, तो ज़्यादा देर बैठने से ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, लंबर की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको इससे निजात मिलेगा। तो वैसे आपको पता ही है, सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने आसन करके डाले हुए, फिर भी मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देती हूँ। तो पेट के बल आए, पेट के बल लेटना है, माथा जमीन पर, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में, पैर मिले हुए, सांस अंदर भरते हुए पहले चेस्ट उठाई, सांस भरते हुए पहले चिन उठाई, नेक उठाई, फिर चेस्ट उठाई और उसके बाद पेट उठाया, गर्दन को पीछे। कम से कम आधा मिनट आप इसको मेंटेन करेंगे और अधिक से अधिक आप 1 मिनट तक। अगर आप इसके ज़्यादा राउंड लेना चाहती हैं, जल्दी थक जाती हैं, तो कम से कम आप इसके 3 राउंड भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप सांस नॉर्मल रख सकते हैं। ऊपर आते हुए हमने सांस इनहेल की थी। जो लोग प्राणायाम से सांस को काबू में रख सकते हैं वो यहाँ पे होल्ड करते हैं, पर आप नॉर्मल सांस इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। फिर जब आप थक जाएं, कमर थक जाए, तो सबसे पहले पेट नीचे, चेस्ट नीचे, चिन नीचे, फोरहेड नीचे। इस प्रकार आपको ये भुजंगासन करना है। इसके बाद तीसरा आसन आप करेंगे बाल्यासन। बाल्यासन आपके शरीर को शांत करेगा, आपकी पूरी थकान को रिलैक्स करेगा। जैसे बच्चा सोता है, चाइल्ड पोज जो होता है, उस प्रकार आपको बाल्यासन करना है। तो देखिए, लेफ्ट पैर मैंने सीधा रखा, राइट हैंड और राइट पैर मैंने फोल्ड किया। इस आसन को करने से आपके शरीर की पूरी थकान खत्म हो जाएगी, शरीर रिलैक्स करेगा, आपका माइंड रिलैक्स करेगा, सारे ऑर्गन शिथिल हो जाएंगे और आपकी बॉडी की थकान खत्म होगी। तो इस आसन को भी कम से कम आप 1.5 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, इसमें कोई थकान नहीं लगेगी। इसके साथ साथ आपको प्राणायामों का अभ्यास करना है। ये 3 आसन है, अगर आप तीनों आसन करते हैं तो शरीर को आराम मिलेगा। अगर आप यंग हैं
तो आप एक सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार करने से सारे ऑर्गन्स को व्यायाम मिलता है, संपूर्ण बॉडी को। तो सूर्य नमस्कार भी आप एक बार देख सकते हैं। 1, सांस अंदर भरते हुए 2, सांस छोड़ते हुए 3, लेफ्ट पैर पीछे सांस ली 4, सांस छोड़ी दोनों पैर पीछे पर्वतासन 5, सांस को नॉर्मल रखना है, हिप्स वाला पोर्शन उठेगा और पूरा शरीर, घुटना जमीन पे है, चिन जमीन पे है, चेस्ट जमीन पे है 6, सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन 7, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन 8, जो पैर हम पीछे ले गए थे वही वापस लाना है, सांस अंदर लेते हुए 9, दूसरा पैर भी आ गया 10, सांस अंदर ली 11 और 12। बस एक सूर्य नमस्कार अगर आप कर लेते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को, संपूर्ण बॉडी को व्यायाम देगा, एक एक शरीर के एक एक अंग को व्यायाम देगा। और अगर आप इन आसनों को उसके साथ, सांस के साथ करते हैं तो ये डबल फायदा पहुंचाता है। इसके बाद थोड़ी देर बैठ के आपको प्राणायाम करने हैं। आप किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। सुखासन, दोनों पैर आलती पालती मार के जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं। अगर एक पैर को दूसरी थाइस के ऊपर रख सकते हैं तो फिर उसको अर्ध पद्मासन कहते हैं। दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर अगर रख सकते हैं तो पद्मासन होता है। न रख पाए तो आप सुखासन में भी आराम से बैठिएगा। आंखें बंद करनी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और बहुत धीमी धीमी गति से इनहेल और एक्सहेल। आप हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हैं। हो सके तो शुद्ध शांत वातावरण, स्वच्छ वातावरण में आप बाहर गार्डन में या बालकनी में, या अगर घर में वो सुविधा नहीं है तो आप विंडो ओपन करके विंडो के पास बैठ सकते हैं जहाँ पे फ्रेश एयर आए। तो कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और बहुत धीमी धीमी गति से आप इनहेल एक्सहेल डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, कम से कम 2 मिनट तक। आंखें बंद करते हुए सॉफ्ट म्यूजिक लगा के आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। हर ब्रीथ के साथ स्ट्रेस को बाहर निकालिए और हर ब्रीथ इन के साथ पॉजिटिविटी को अंदर ले आइए। मन को शांत रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपको थकान होती है, जो आपको मतलब तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, इससे ये छुटकारा दिलाएगा। तो आपको कम से कम 2 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी है। जितनी धीमी धीमी गति से आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचेगी उतना वो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को खोलेगी। प्रत्येक नस नाड़ी में ऑक्सीजन का प्रवाह बहेगा। तो ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो एक एक नस नाड़ी पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा और सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे और आप अपने आप को फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करेंगी। तो ये था डीप ब्रीदिंग। इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस पहले लेनी चाहिए। तो राइट नोस्ट्रल बंद की, नाक को ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा प्रेशर रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस अंदर भरनी है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके राइट से सांस छोड़नी है, फिर राइट से अंदर लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। जितना गहरा, जितनी लंबी आप सांस खींचेंगे उतनी जल्दी लंग्स खुलेंगे, लंग्स के पोर्स खुलेंगे। हम जैसे एक स्पंज होता है ना, तो जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं कि हमारे लंग्स पूरे तंदुरुस्त रहते हैं, खुले रहते हैं, बढ़िया, उसमें अच्छे से ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। जितनी हम आरामदायक जीवन शैली अपनाते हैं, जितना हम लेजीपन में रहते हैं, जितना हम वर्कआउट कम करते हैं, उतने फिर लंग्स सिकुड़ते लगते हैं। सिकुड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है। ऑक्सीजन कम जाती है तो फिर वो लंग्स के द्वारा सारे ऑर्गन्स में पूरी तरह नहीं पहुँच पाती, फिर जगह
जगह जगह गांठ बन जाती है, जगह जगह ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये शुगर, कॉन्स्टिपेशन, जितनी भी बीमारी है जो हो रही हैं, अर्थराइटिस हो रहा है, जितनी भी बीमारी हो रही हैं आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सुनाई दे रही हैं, ये बीपी के प्रॉब्लम हो गई, ये तो नॉर्मली हो गई हैं बीमारियां। तो ये सब कुछ शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से ना होने के कारण है, उसी की वजह से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो अगर आप प्राणायाम पर फोकस करेंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे स्वस्थ रहते हैं। तो एक राउंड अनुलोम विलोम की देखिए मेरे साथ, और वीडियो देखते देखते भी जरूर करिएगा। देखिए, अगर मैं 15 सेकेंड खींचूंगी तो 1 मिनट लग जाता है एक राउंड में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ा कम खींची है। आप जितनी लंबी खींच पाए वो अच्छी बात है। अगर स्टार्टिंग में आप 5 सेकेंड भी खींचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। आप देखिएगा 1 महीने में अगर आप स्टार्टिंग में 5 सेकेंड आप काउंट कीजिए, आप कितनी सेकेंड तक इनहेल कर पाते हैं और कितना आप एक्सेल कर पाते हैं। आप देखिएगा 1 महीने में अगर आप 5 सेकेंड स्टार्टिंग में खींच रहे हैं तो महीना पूरा होते होते आप 15 सेकेंड खींचने लगेंगे। तो 15 सेकेंड खींचेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। तो जितना आप इनहेल करेंगे उतनी आप एक्सेल करेंगे, जितने आप फिर इनहेल करेंगे उतनी आप एक्सेल करेंगे, तो फिर समय बढ़ेगा। एक राउंड में समय बढ़ेगा। हमें राउंड ज़्यादा नहीं करना है, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचानी है फेफड़ों तक। इसके बाद आप चुस्ती फुर्ती एकदम से शरीर में लाने के लिए भस्त्रिका करेंगे, एकदम से शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो दोनों हाथ ऐसे किए, सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर करते हैं और झटके से सांस छोड़ते हुए ऐसे। तो देखिए स्टार्टिंग आप केवल 15 राउंड करेंगे, तो मैं 10 राउंड करके दिखाती हूँ। देखिए, प्रकार जब आप 10 स्ट्रोक मारेंगे तो आप अगर थक गए तो आप फिर थोड़ा लंबी लंबी सांसें खींचिए, छोड़िए, फिर आप 10 राउंड और मारिए। तो स्टार्टिंग में 20 राउंड हो गए, फिर आप एक हफ्ते बाद इसको 10 10 10 30 बना दीजिए। फिर उसके अगले हफ्ते आप इसको 10 10 10 10 40, मतलब 1 मिनट तक आपको भस्त्रिका करनी है। तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लग जाते हैं। तो आप 10-10 करके भी मार सकते हैं और 20-20 करके भी। तो आप अगर इस तरह भस्त्रिका करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी का भरपूर प्रवाह दिन भर रहेगा। तो आप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद एक और प्राणायाम आपको करना है, कपालभाति। तो कपालभाति करने से चेहरे पर ओज, तेज, आभा, सौंदर्य को बढ़ाता है। कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, इसको कम करता है। ये पेट से संबंधित सभी रोगों को दूर करता है। पेट का बढ़ा हुआ भार अगर आप नियमित 5 मिनट कपालभाति मारते हैं तो 3 से 5 किलो तक कम हो सकता है। लेकिन होगा कब? जब आप नियमित करेंगे। तो देखिए कपालभाति कैसे करना है। इस प्रकार 1 मिनट आपने कपालभाति मारी। उसके बाद अगर आप थक जाते हैं, पेट थकता है, तो आप फिर डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा सा सांस को होल्ड कीजिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। फिर दोबारा आप स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्टिंग
आधे मिनट, 30 सेकंड आपने 30 स्ट्रोक मारे, फिर आप उनको 40 बढ़ाइए, फिर 50, 60 ऐसे ऐसे करके आपको 300 स्ट्रोक तक बढ़ाने हैं एक महीने में। और जब आप 300 स्ट्रोक एक महीने में मारने लगेंगे तो पर मंथ आप 300 स्ट्रोक मारेंगे तो आप में ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी। मेरे चेहरे पे मैं आपको बताऊं, जब मैं जवान हुआ करती थी तो उस समय मेरे चेहरे पर 3 रेखाएं हो गई थी बहुत अच्छी खासी। मतलब जब मैं 32 ईयर्स ओल्ड थी, आज मैं 52 हूँ, तो उस समय 30 ईयर्स के आसपास मेरे माथे पे 3 रेखाएं आ गई थी अच्छी खासी, और इधर भी झुर्रियाँ आ गई थी किनारे किनारे, क्योंकि मैं माइग्रेन की पेशेंट थी। वो मैंने आगे अपने उसमें बताया, अगर आप पूरा चैनल देखेंगे तो आपको मेरी पोस्ट में दिख जाएगा। तो बहुत सारी बीमारियां मैंने फेस की हैं, तो मैंने ये योग के जरिए ही अपने आप को स्वस्थ किया है। आज की डेट में मैंने काफ़ी ये झुर्रियाँ कम कर दी हैं बिना पार्लर के, प्राणायाम कर करके ये झुर्रियाँ गई हैं। तो अगर आप भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी और आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके बाद आप लास्ट में भ्रामरी जरूर करिएगा। भ्रामरी मन को शांत करता है। हमारे जितने भी शरीर में विकार हैं उन सारे विकारों को त्याग कर आप अगर आराम से बैठ के भ्रामरी करते हैं तो ये शरीर के मस्तिष्क के अंदर एक एनर्जी लाता है जिससे हमको शांति मिलती है। तो अवश्य कीजिएगा। देखिए, भ्रामरी भी आप अगर हाथ ऊपर नहीं करना चाहते तो हाथ नॉर्मली घुटनों के ऊपर रख के भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, और चाहे तो आप हाथ ऐसे बनाएंगे तो ये 3 उंगलियां आंख पे जाती है, तर्जनी माथे पे जाती है, अंगूठे से कान बंद करता है। ये स्ट्रेस को ख़त्म करती है, एंजाइटी को ख़त्म करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, याददाश्त बढ़ाती है। हमारे भूलने की जो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं तो वो वापस आ जाती है। तो आप अवश्य कीजिए, देखिएगा। एक राउंड करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप मिनिमम 7 राउंड, फिर उसके बाद 11 राउंड और फिर 21 राउंड। जिस दिन आप 21 राउंड बस ये भ्रामरी करने लगेंगे उस दिन के बाद आपको थकान नहीं लगेगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, और आप दिन भर वर्क करने के लिए, आप ऑफिस का काम कीजिए, आप घर का काम कीजिए, आप जितने भी काम है सारे काम कीजिए, और आप अपने अंदर एक उत्साह और एक चुस्ती फुर्ती पाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपने चेहरे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें इतने लायक बनाया, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा शरीर स्वस्थ है कि हम योगाभ्यास करने लायक हैं। तो भगवान को धन्यवाद देते हुए नए दिन की शुरुआत कीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप सुबह के समय अपने लिए समय निकाल पाएँ, और अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है, आपको 7 बजे ऑफिस जाना होता है, तो आप शाम को अपने लिए समय निकालें। तो वो आप पर है कि आपका कार्य कैसा है, उस अनुसार आपको अपने लिए समय निकालना है। तो यदि आशा के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे और आप योगाभ्यास अवश्य करेंगे, और आप करेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक ना एक दिन कमेंट जरूर करेंगे कि मैडम हमने आपको देख देख के योगाभ्यास किया और हम भी आपकी तरह चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।